हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आए हैं, जो टॉप 30 टॉप इम्पोर्टेंट आपको MCQ विथ फैक्ट लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। दोस्तों, सफलता तो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता को धीरे धीरे ही सही क्या होता है, सफलता की तरफ आप बढ़ते हैं। कहा जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो आइए समय को नहीं गंवाते हुए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में किसका संतुलन करना आवश्यक होता है। तो रासायनिक संतुलन में किसका संतुलन करना आवश्यक होता है, तो देखते हैं, फैक्ट देखते हैं क्या होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल परमाणु की संख्या पहले और बाद में समान रहता है। क्या होता है, जो परमाणु की संख्या रहता है वो क्या होता है कि बराबर के बाएं साइड और बराबर के दाहिने साइड दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए H2 है प्लस O2 है, ठीक है, तो बनाता क्या है, ये H2O बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। तो क्या ये परमाणु की संख्या समान है, नहीं है। यहाँ पर 2H है तो ठीक है 2H है, लेकिन यहाँ पर O कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब परमाणु की संख्या तो 2 हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन अब मेरा 4 हो गया। कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से पहले क्या कर देंगे, इसमें 2 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल परिणामों की संख्या पहले और बाद में क्या होता है, तो बराबर होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या जो होता है दोनों तरफ, यानी कि बराबर की साइड में और बराबर की साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं, जब Fe को HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होता है। तो वैसे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होता है। फैक्ट देखते हैं, फैक्ट कह रहा है कि धातु Fe को अम्ल HCl से प्रतिक्रिया कराकर लवण और गैस बनता है। और गैस कौन सा बनता है, तो गैस आपका बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन बनता है, NaCl बनता है आपका। क्या बनता है, NaCl बनता है। अब प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी बनता है। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2Mg प्लस O2 बनाता है MgO अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अब देखिए यहाँ पर जो है, जब दो तत्व मिलकर के यौगिक बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो तत्व मिलता है, क्या होता है, जब दो तत्व मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन। जब दो तत्व मिलकर एक नया अभिक्रिया का उत्पादन करता है, नए अभिक्रिया को उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाता है आपका, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि COCO3 बनाता है CaO प्लस C2, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखते हैं कि जब उष्मा से कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए जाते हैं तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक से टूट करके क्या होता है, 2 अभिक्रिया का निर्माण कर देता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और जब 2 नए यौगिक बनता है तो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आइए देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो कुछ अभिक्रियाओं को होने के लिए बाहरी ऊष्मा की होती है, इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। आगे है Fe प्लस CU4 बनाता है FeSO4 प्लस CU, इस किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये जो दोस्तों आपके है आपका विस्थापित अभिक्रिया, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या करता है, अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कराया जाता है, तो क्या होता है आपका, विस्थापन अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है, विस्थापन अभिक्रिया बनता है। आगे देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2KClO3 बनाता है 2KCl प्लस 3O2, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो दोस्तों आपका अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, तो देखते हैं, फैक्ट कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट के ऊष्मा द्वारा अपघटन प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की सामान्य तरीका है।
तो ये क्या बनता है, ये ऑक्सीजन गैस बनता है। और ये किस तरह की अभिक्रिया है, ऊपर हम बताए हैं कि जब एक यौगिक टूटता है और 2 यौगिक के निर्माण करता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। आगे है कि जब AgNO3 प्लस NaCl बनाता है AgCl में प्लस NaO3, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो नए यौगिक के निर्माण हो रहा है, नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया के निर्माण हो रहा है। कह रहा है कि जब दो यौगिक के आयनों आपस में स्थान बदल लेता है, नए यौगिक के बनाता है तो विस्थापन। अब यौगिक बदल लेता है, क्या है, Ag के साथ में क्या लग गया, Cl लग गया, और Na के साथ में क्या लग गया, NO लग गया। तो क्या होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब आयनों के आपस में क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। आगे कह रहा है कि H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है आपका जो है ये जो है दो यौगिक मिलकर के क्या कर रहा है, एक तीसरे यौगिक के निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर सहयोजन अवयौगिक हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या है, ये संयोजक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर क्या बना रहा है, संयोजक अभिक्रिया बना रहा है, सहसंयोजक यौगिक बना रहा है। आगे है जंग किसका उदाहरण, तो जंग किसका उदाहरण है दोस्तों, तो जंग है जब लोहे की सतह पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोलिक फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लाल भूरे का अपक्षेप किससे बनता है, तो लाल भूरे का अपक्षेप जो बनता है दोस्तों आपके Fe3+ आयन जब NaOH और NHO4 से प्रतिक्रिया करके लाल भूरे रंग के अपक्षेप बनता है। ठीक है, यानी कि FeOH जो है प्रतिक्रिया करके क्या बनता है, वो आपके लाल भूरे रंग के बनते हैं। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है O2 जुड़ता है और H को हटाकर इलेक्ट्रॉन को ह्रास होता है। क्या होता है, O2 जुड़ता है यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन के क्या होता है, हानि होता है। ऑक्सीजन के क्या होता है, वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की हानि होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, O हटता है और इसमें H जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हटता है, क्या होता है, केवल ऑक्सीजन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है इसमें जुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इसे उदासीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीकरण कहते हैं। जैसे NaOH है, ठीक है, और HCl से है तो बनाता है नमक और पानी बनाता है। तो क्या कहता है, ये उदासीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं Fe2O3 प्लस 2L बनाता है Al2 प्लस 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो दोस्तों आपके होते हैं ये होते हैं अपचयी। क्या होता है, अपचयी अभिक्रिया कहलाता है। इसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे थर्माइट अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, Ai जो है FeO3 को अपचित करके Fe को मुक्त कर देता है। क्या करता है, लोहा को इसमें मुक्त कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले नंबर में देख रहे हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AgCl प्रकाश में कैसा हो जाता है, तो AgCl है सिल्वर क्लोराइड यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के संपर्क में विघटित होकर धात्विक सिल्वर और क्लोरीन बनता है, जिसके इसका रंग बदल जाता है। इसका रंग बदल जाता है और क्या हो जाता है आपका भूरा हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है आपका धूसर हो जाता है। क्या होता है, धूसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन जो है, पाचन प्रक्रिया किस उदाहरण का है, तो पाचन जो हम लोग भोजन करते हैं वो पाचन होता है, वो किस अभिक्रिया का है, तो भोजन के अनुरासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे अणु में टूटते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन करना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सांस लेना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूध को दही जमना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहता है। देखिए जो मतलब एक बार बन गया उसको फिर उस फॉर्म में वापस नहीं कर सकते, वही रासायनिक अभिक्रिया होता है। जबकि भौतिक अभिक्रिया वो होता है कि मतलब मान लेते हैं कि अब पानी से आप क्या बना लिए, पानी से आप बर्फ़ बना लिए, पानी से आप क्या कर दिए, बर्फ़ बना दिए, और बर्फ़ से क्या हो गया, फिर आप पानी बना सकते हैं। तो
तो ये क्या हुआ आपका भौतिक अभिक्रिया हो गया। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब चूने पानी में CO2 को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि COCl3 बनता है, जिससे चूना पानी दूधिया भी कहा जाता है। COCl3 के क्या कहता है, चूने पानी दूधिया हो जाता है और इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और CO3 से एक बात और ध्यान रखिएगा, CO3 आपके संगमरमर का सूत्र होता है। क्या होता है, संगमरमर के सूत्र होता है, संगमरमर के सूत्र होता है। उसके बाद में आपके क्या होता है, खड़िया का सूत्र होता है। क्या होता है, खड़िया का सूत्र होता है आपका। और क्या होता है, और क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Fe+CuSO4 में Fe का क्या भूमिका है। तो इस अभिक्रिया में Fe इलेक्ट्रॉन को खोकर Fe+2 आयन में बनता है और Cu इलेक्ट्रॉन को पाकर धात्विक Cu बनता है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो है अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन एक साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, दोनों एक ही साथ होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे है Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण का अवस्था क्या है। तो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो -2 है। क्या है यहाँ पर इसका अवस्था क्या है, 2 है। क्या है, प्लस का 2 है, यानी कि Fe2O3 में O ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। समीकरण संतुलित करने पर Fe ऑक्सीकरण की अवस्था में +3 आती है। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Na2SO4 + BaCl2 बनाता है BaSO4 + 2NCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है आपस में अपना क्या कर रहा है, अपना जगह को अदला बदला कर रहा है। तो क्या हो गया, आपस में अदला बदला कर रहा है। तो सफ़ेद रंग का BaSO4 का आपसे बनता है, तो आपस में अदला बदली करता है। वो कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊपर ही आप लोग को बताया है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Zn+H2SO4 बनाता है ZnSO4 + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह ZSH को विस्थापित कर H2 को निकालता है। तो किसी भी चीज़ को निकालता है, वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊपर बताया है, वो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। वह अभिक्रिया जिसमें गैस बाहर निकलता है, वह अभिक्रिया जिसमें गैस निकलता है और अवक्षेप बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया में गैस उत्सर्जन और अवक्षेपण निर्माण के साथ साथ होता है, जैसे Na2CO3 में OH होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होता है, जैसे मान लेते हो को आप कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं, क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को जलाते हो तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो क्या हो जाएगा, आपका दहन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। CH4+2O2 बनाता है CO2 + H2O ऊर्जा किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन में जलना दहन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Fe2O3 + 3CO बनाता है 2Fe + 3CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, आपका ऑक्सीकरण होकर के क्या बनाता है, आपका Fe2 और अपच होकर ये Fe को मुक्त करता है। तो क्या है, आपका अपघटन अभिक्रिया है ये। आगे है, जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसमें क्या कहता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 28 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि PbNO3 के होल ट्वाइल्स बनाता है PbO + Na2 + O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, आपका अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन होकर भूरे रंग की हो जाता है और Na2 गैस क्या करता है, Na2 गैस आपके क्या करता है, मुक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस किसका उदाहरण है। तो ये जो है, आप विद्युत प्रवाह द्वारा कोई भी यौगिक टूटता है तो उस विद्युत अपघटन के कैसे कहते हैं, जैसे जल का विघटन होता है तो क्या कहते हैं, उसको अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ऊपर हम बताएं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, ये था कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट और टॉप 30 MCQ। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों ने कितने आंसर को बनाया है, कितने आंसर दिए हैं और सीरीज कैसा लगा, आप लोग बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।